सुप्रभात बच्चों। आज हम फसलों के त्यौहार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में इस पाठ के भाग 1 को पढ़ा, जिसमें हमने कई नए भोजपुरी के शब्दों को देखा। उदाहरण के तौर पे एक शब्द आया था चापाकल। चापाकल का अर्थ क्या होता है? हैंडपम्प। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। इसका अर्थ है कि पूरे भारतवर्ष में जनवरी के बीच से ही भारत के लगभग सभी प्रदेशों में कहीं ना कहीं कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। क्या करते हैं? इजहार करते हैं। तो शब्द आया इजहार। इजहार एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है एक्सप्रेस करना, अपनी चीज़ों को व्यक्त करना। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि पूरे भारतवर्ष में जनवरी से शुरू होकर अप्रैल मिड तक फसलों के त्यौहार अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। जिन त्योहारों का वर्णन इन लाइनों में किया गया है, यह त्यौहार इस पाठ के दृष्टि से और भविष्य के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन त्यौहार को आपको याद करना है और पाठ के ख़त्म होने पे अभ्यास भी करना है। तो आइए एक बार फिर से इनको देखते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। आगे देखते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड में आप मानचित्र में देख सकते हैं, झारखंड को दिखाया गया है। ये है झारखंड, और झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सरहुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग, अभी संथाल क्या है? झारखंड में कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। तो देखते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति का मतलब हुआ नेचर। प्रकृति का मतलब नेचर। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। किस पेड़ की पूजा की जाती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष, स्त्री माने फीमेल, पुरुष माने मेल, दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ढोल मंजीरे मतलब ये जो बच्चा हाथ में पकड़ा है, ये है मंजीरा और ये है ढोलक या ढोल। तो इन्हें लेकर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, सभी लोग रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई
चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। कहा जा रहा है कि बड़े ही लिपे पुते माने अच्छे से पेंट किए हुए घर, सजाए गए घर के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में अब बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। कितना अच्छा फेस्टिवल है। इस दिन ये लोग वृक्षारोपण भी करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है। अब शब्द आया चंदा। चंदा माने डोनेशन, प्रथा माने वहाँ एक कल्चर है। क्या उस दिन ये लोग डोनेशन मांगते हैं घर घर जाके। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। मिश्री क्या होता है? चीनी का बड़ा रूप जो प्रसाद वगैरह में मिलती है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल पहनते हैं। सरई का एक फूल होता है जो वहाँ पाया जाता है, उसको वो अपने कानों में पहनते हैं। जैसे इधर दक्षिण भारत में लोग अपने कानों में सफ़ेद रंग का फूल पहनते हैं, उसी प्रकार झारखंड के लोग इस पर्व पर सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान, जिस धान की पूजा की जाती है वो धान कैसा होता है? आशीर्वादी। आशीर्वादी मतलब ब्लेस। तो उस आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। उसी आशीर्वादी धान को हम अगली फसल के लिए खेतों में बो देते हैं। तमिलनाडु। अब बात आती है तमिलनाडु की। देखिए मानचित्र में तमिलनाडु को दर्शाया भी गया है हरे रंग से, आप देख सकते हैं। ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। किस नाम से मनाया जाता है? पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। पाठ के अंत में हम आपको समझाएंगे कि खरीफ और रबी की फसल क्या होती है। दो तरीके की फसलें होती हैं, एक होती है खरीफ और एक होती है रबी। ये जो फसलों के नाम हैं ये ऋतुओं के आधार पर बांटे गए हैं। तो खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मटका तो आप जानते ही होंगे। और धान से ही चावल निकलता है, जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। किस में रखते हैं? एक मिट्टी के नए मटके में क्या डालते हैं? नया चावल, दूध और गुड़ डाल के पकाने के लिए उसे धूप में रख देते हैं। आगे देखते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी माने टर्मरिक। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक, साढ़े मतलब हाफ, 10:30, 12:30 और 10:30 को हम बोलते हैं साढ़े। 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में दूध में उफान आ जाता है, धूप में नहीं लिखा हुआ है लेकिन समझने के लिए मैंने बोला कि जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आया। इसका क्या अर्थ है? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल तमिल में, और हिंदी में इसका अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। के स्वर सुनाई देते हैं। इस प्रकार आपका इस पाठ का दूसरा भाग भी खत्म होता है। इस पाठ के इस भाग में आपने क्या जाना कि किन किन राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और
झारखंड में सरहुल त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार किस प्रकार मनाया जाता है। इस वीडियो को आपको देखकर एक बार फिर से चीज़ें समझनी हैं और त्योहारों के नाम याद करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको भाग 2 भी समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।